चैप्टर 5 पहला टकराव और छिपा सच। पार्टी से लौटे 2 दिन हो चुके थे। सिंगानिया मेंशन में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन हवाओं में कुछ अजीब सी बेचैनी थी। प्रीशा अब धीरे धीरे इस घर की दिनचर्या में ढल रही थी। वह सुबह जल्दी उठती, पूजा करती और फिर नाश्ता बनाने में नौकरों की मदद करती। आरव अपने ऑफिस के कामों में डूबा रहता। वह कम ही बोलता था, लेकिन अब उसकी नजरों में प्रीशा के लिए तिरस्कार की जगह हल्की सी इज्जत आने लगी थी। लेकिन इस महल जैसे घर में हर कोई प्रीशा को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं था, खासकर रिद्धि, जिसके लिए प्रीशा का हर कदम उसकी हार था। सुबह का वाकया। नाश्ते की मेज पर सब बैठे थे। वंदना जी अखबार पढ़ रही थी, रिद्धि फोन में लगी थी और आरव हमेशा की तरह खामोश था। प्रीशा ने पराठे परोसे और बोली, आरव जी, आपको आज ऑफिस में देर होगी क्या? अगर चाहें तो मैं आपके लिए टिफिन पैक कर दूं। यह सुनकर रिद्धि हंस पड़ी। वाह भाभी, क्या बात है, अभी शादी को हफ्ता भी नहीं हुआ और आप तो एकदम आदर्श पत्नी बन गई हैं। वंदना जी ने भी हल्का ताना मारा। हाँ बहू, लेकिन हमारे घर की औरतें दखल नहीं देती मर्दों के काम में। ध्यान रखना। प्रीशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जी मान जी, मैं बस उनका ख्याल रखना चाहती थी। आरव ने सिर झुकाकर कहा। टिफिन की जरूरत नहीं है। लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी कशिश थी, मानो वह अंदर से खुश हुआ हो, पर जताना नहीं चाहता था। साजिश की शुरुआत। रिद्धि ने अपनी सहेली को फोन पर कहा, देखना, मैं इस भाभी को सबके सामने गिरा दूंगी। इतना घमंड है ना इसे, सब संभालने का, अभी असली इम्तिहान लूंगी। उसी दिन दोपहर को उसने घर में चल रहे बिजनेस मीटिंग का फायदा उठाया। वो चाहती थी कि प्रीशा सबके सामने अपमानित हो। बिजनेस मीटिंग। आरव के ऑफिस में एक बड़ी मीटिंग रखी गई थी। विदेशी निवेशक आए हुए थे। वंदना जी और कुछ परिवारजन भी मौजूद थे। अचानक रिद्धि ने सबके सामने कहा, भाई, क्यों ना हम अपनी भाभी को भी मीटिंग में बुलाएं? आखिरकार वो भी तो अब सिंगानिया खानदान का हिस्सा है। देखना चाहती हूँ उन्हें हमारे बिजनेस की कितनी समझ है। सब लोग हैरान रह गए। आरव ने ठंडी नजर से रिद्धि को देखा और बोला, ये तुम्हारी बचकानी हरकतें हैं। प्रीशा को परेशान मत करो। लेकिन तब तक नौकर ने खबर दे दी थी और प्रीशा को मीटिंग हॉल में बुला लिया गया। प्रीशा का आत्मविश्वास। सबकी नजरें प्रीशा पर थीं। उसने साड़ी पहनी थी, लेकिन उसके चेहरे पर न कोई झिझक थी और न ही डर। विदेशी निवेशक ने हंसकर पूछा, मिसेस सिंगानिया, क्या आपको पता है कि इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? रिद्धि अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। उसे यकीन था कि प्रीशा चुप रह जाएगी और बेइज्जत होगी। लेकिन प्रीशा ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, जी हाँ, इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि मार्केट में भरोसा कायम करना है। अगर हम गुणवत्ता पर ध्यान देंगे तो कंपनी का नाम खुद ब खुद ऊंचा होगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर निवेशक ने ताली बजाई। वाह, आपने बिल्कुल सही कहा। बहुत कम लोग बिजनेस को इतने संवेदनशील नजरिए से देखते हैं। आरव के चेहरे पर गर्व की झलक थी, लेकिन उसने फिर भी चुप्पी साधी। पहली बार टकराव। मीटिंग खत्म होने के बाद आरव ने सबको विदा किया। जब सब चले गए तो उसने प्रीशा को रोक लिया। तुम्हें किसने कहा था मीटिंग में आने को? प्रीशा ने शांत स्वर में कहा, मुझे बुलाया गया था और मैं घर की बहू हूँ।
तो घर के बिजनेस की इस मेरी भी जिम्मेदारी है। आरव ने भौहें चढ़ाई। लेकिन इस तरह सबके सामने बोलना ठीक नहीं था। प्रीशा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या सच बोलना गलत है, आरव जी? मैं आपके काम में दखल नहीं देना चाहती, लेकिन अगर कोई हमारे परिवार को नीचा दिखाने की कोशिश करे तो क्या मैं चुप रहूं? आरव उसकी निडरता से हैरान रह गया। वह कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप बाहर निकल गया। अकेलापन और सोच। उस रात प्रीशा छत पर बैठी थी। हवा में ठंडक थी, लेकिन उसके दिल में बेचैनी। क्यों हर कदम पर मुझे आरव से टकराना पड़ता है? क्या वो कभी मुझे अपना साथी मानेंगे, या हमेशा ये दूरी बनी रहेगी? उसे याद आया, पिछले जन्म में भी उसने यही कोशिश की थी, आरव के साथ खड़े रहने की। लेकिन तब उसे धोखा मिला। इस बार वह जानती थी कि हालात बदल सकते हैं, क्योंकि वह जानती है कि कौन दुश्मन है और कौन दोस्त। रहस्यमयी दस्तावेज। अगले दिन जब वह स्टडी रूम में किताबें देख रही थी, अचानक उसकी नज़र एक फाइल पर पड़ी। फाइल पर लिखा था, कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट ब्लैक। जिज्ञासा से उसने पन्ने पलटे। यह प्रोजेक्ट दरअसल एक बहुत बड़ा रिस्क था। अगर यह असफल हुआ तो कंपनी को करोड़ों का नुकसान हो सकता था। प्रीशा का माथा ठनका। यही तो वही प्रोजेक्ट है जो पिछले जन्म में कंपनी के दिवालिया होने की वजह बना था। लेकिन उस वक्त किसी ने मेरी बात नहीं सुनी थी। उसकी आंखों में दृढ़ता भर गई। इस बार मैं ये गलती नहीं होने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे आरव से भिड़ना ही क्यों न पड़े। अंत में एहसास। रात को जब आरव कमरे में आया, उसने देखा कि प्रीशा किताबों में डूबी हुई है। तुम्हें बिजनेस की इतनी चिंता क्यों है? उसने कठोर आवाज में पूछा। प्रीशा ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, क्योंकि अब यह सिर्फ आपका नहीं, मेरा भी घर है, और मैं अपने घर को टूटते हुए नहीं देख सकती। आरव चुप रह गया। उसकी आंखों में पहली बार एक सवाल उभरा। क्या यह लड़की सच में मेरी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है?